सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम सबसे पहले आपको बता देंगे जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपकी आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन आई थिंक अक्टूबर में आ ही जाएगा, बहुत जल्द आने वाला है। तो उसके लिए काफ़ी लोग की क्वेरी आई थी कि उसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनता है कि हम पे ये सब्जेक्ट है, इसका नहीं बनना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। तो कई सारे क्वेश्चन क्वेरी थी, ठीक है। और अगर आप मैथ का प्रिपरेशन कराते हैं तो मैथ के प्रिपरेशन में किससे कितना मार्क्स में कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं और किस चैप्टर से किस स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको हम सब बताने का प्रयास करेंगे संक्षेप में। चलिए पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम इसको दो फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। एक फ्रेम में हम लोग ले लेते हैं यूपी टीजीटी और एक में ले लेंगे हम लोग यूपी पीजीटी, ठीक है। ये सभी को आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड होती है ये। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको मालूम होने चाहिए कि जिससे जब आपको उसका कॉन्सेप्ट का पता होगा तो प्रिपरेशन करने में हमें और आसानी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें देखिए मेन बात क्या आती है, जो मेन बेसिकली होती है आपके क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन सबको मालूम है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है। मेन क्या आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो इनका जो मेन कॉम्बिनेशन पहले तो आपको ये होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि ग्रेजुएशन में क्या, ग्रेजुएशन में क्या, तो ग्रेजुएशन में हमारा भाई अगर आप बीएससी है तो बीएससी सही, बीए है तो बीए सही और बीकॉम है तो बीकॉम, ठीक है। आपको बस अब यहाँ पे बात आती है कॉम्बिनेशन की, ठीक है। इसी में आपकी बात आती है कॉम्बिनेशन की। मान लिया हम लोग यहाँ पे जो लेके बैठे हैं आज पोर्शन, वो हम मैथ के लिए बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। मैथ के लिए बात कर रहे हैं अगर, तो मैथ में आपने देखा होगा कि आप पे पीसीएम होता है, ठीक है, या फिर आप पे जेडबीसी होता है, या फिर आप पे पीएसएम होता है। एस मीन्स यहाँ पे क्या हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। बहुत से लोग केमिस्ट्री की जगह स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं या उन्हें मिल जाती है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है एंड थर्ड ईयर, तो बहुत से बच्चों फर्स्ट ईयर में पीसीएम होता है, सेकंड में भी पीसीएम होता है और थर्ड में आपको इन दोनों में से एक सब्जेक्ट को आपको छोड़ना होता है। तो मान लीजिए आपने क्या करा, आपने केमिस्ट्री छोड़ दी, आपने फिजिक्स और मैथ लगी, तो आप मैथ के लिए इसमें एलिजिबल हैं, आप जो टीजीटी कर सकते हो मैथ से आप उसको फिल कर सकते हैं। सपोज आपने पीसीएम आपके पास है, ठीक है, और आपने यहाँ पे मैथ्स को छोड़ दिया, ठीक है, खाली रह गया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपके लिए ये साइंस का सब्जेक्ट हो गया, तो आपको ये साइंस की वैकेंसीज में आपको कन्वर्ट होगा, आपको उसी के लिए आपको एलिजिबल होंगे आप, ठीक है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी किसी के पास पीएसएम होता है, मतलब फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथ, ठीक है, और बाद में भी ये होता, मान ली किसी बच्चे ने अगर मैथ छोड़ दी, खाली क्या रह गया उसमें फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स रह गई, तो स्टैटिस्टिक्स भी क्या होता है, मैथ का पोर्शन होता है, इसलिए उसमें आपके लिए मैथ एलिजिबल है, तो आप मैथ के लिए फॉर्म एलिजिबल भर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बातें थी जो आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी को और कंफ्यूजन हो रहा है कि जेडबीसी या इस सब को लेके, तो आपकी बायोमेट्रिक ये सब आपका साइंस की फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे मैथ की फॉर्म की बात चली थी, ठीक है। इसके अलावा किसी और को क्वेरी है तो बहुत से इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं कि जिसमें बीएड की जरूरत नहीं होती है, जैसे संगीत, ठीक है, और चित्रकला, अगर ये होते हैं तो इनमें बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें डायरेक्टली क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। एंड मेन बेसिकली बात ये होती है कि देखिए इसमें एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि इसकी जो एज लिमिट की बात अगर हम करते हैं तो वो कितनी होती है, वैसे अभी तक तो कोई भी कंफर्म नहीं है, तो जो अब तक जितने फॉर्म भरेगा उनकी एज लिमिट कितनी होती है 21 से 60, ठीक है। और अब जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको चेक करना होगा कि एज का रेशियो क्या है, शायद नई शिक्षा नीति के हिसाब से कुछ और नया इम्प्रूव करके दिखा दे वो, बट अभी तक तो फिलहाल ये था, तो ठीक है। तो अभी तक तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को मान के चलें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और कि अगर
किसी पे मान लीजिए बीए है, ठीक है, किसी के पास मान लीजिए बीए है, तो बीए में क्या क्या होता है आपका एसएसटी होता है, ठीक है, बीए में क्या क्या होता है आपका एसएसटी होता है। एसएसटी में क्या आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जैसे कि हमारा पीसीएम ग्रुप में था कि लास्ट में 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, तो लास्ट में आपको 2 सब्जेक्ट इसमें रह जाते हैं हमारे कॉम्बिनेशन के लिए। उस कॉम्बिनेशन से आपको अपना जो बीएड की अपनी डिग्री ले रहा हो उसमें आपको अटैच करके देखना है कि आपको कौन सा उसमें मैच कर रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एमकॉम वाले कोई ऐसे चूज नहीं होता, वो आराम से बच सकते हैं, इनको डायरेक्ट उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, एज के बारे में आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है हमारा 125, ठीक है। 125 को मतलब 125 आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 125 आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब जो पर क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी होती है, जो मतलब वो होता है हमारा 3.4 मार्क्स का, ठीक है। जो एक क्वेश्चन होता है वो कितना होता है 3.4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे टोटल जो हमारा इसके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पे कितना हो जाता है, हमारी जो कट ऑफ जो बनती है हमारी 425 मार्क्स का बनती है हमारी, ठीक है। तो ध्यान रखें इन सब चीजों को। बहुत से लोग सोचते हैं कि 125 क्वेश्चन तो 125 नंबर के आते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। और साथ में इसका जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है 2 आवर्स की होती है, 2 घंटे की टाइमिंग होती है। तो ये सब क्राइटेरिया आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपरेशन करनी है, आपको माइंड सेट करना है कि हमें कैसे मैनेज करना होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको ना होती हो, तो जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि 125 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन कहाँ से किससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको हम अभी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका एक छोटा सा एक फ्लो डायग्राम बना के दिखाए थे आपको, ठीक है। यहाँ पे 3 लेवल कर देते हैं, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, ये थर्ड लेवल हो गया, ओके। तो ये हमने थर्ड लेवल मतलब 3 लेवल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो 125 पे जो आपके मार्क्स का है ना, जो 125 आपके जो क्वेश्चंस हैं तो वो इन सब भाग में डिवाइड होंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपका जो हम लोग देखिए जहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं तो वो आप लोअर स्टडी स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो लोअर स्टडी करने मतलब ये हो गया आपका कि इसमें आपका 6 to हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपका 6 से लेके आपका बीएससी तक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन जो छोटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए आपका 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से ले लिए, ओके, और 50 क्वेश्चन समथिंग यहाँ से लिए जाते हैं और 50 क्वेश्चन समथिंग यहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है। समथिंग इसमें लगाना है कि एक टेंटेटिव तरह होता है, होता थोड़ा चलता रहता है, बट यहाँ पे जो सेकंड लेवल है वो हमारा होता है इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये जो लेवल होता है ये हमारा होता है ग्रेजुएशन लेवल का। अब यहाँ पे जब हम पीछे आते हैं ना, मतलब जैसे कह सकते हैं ये 11th और ये 12th लेवल से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आपको। और ये आप मान के चलिए कि आपका जो स्टार्ट हम कर देते हैं स्टार्टिंग के पोर्शन से, ठीक है, इसमें जो अर्थमेटिक वगैरह सब आती है, ये हम लोग बहुत बेसिकली हम लोग जो कॉमर्शियल मैथ वगैरह होती है हमारी वो हम लोग यहाँ से कर देते हैं, हमारे 6 से कर देते हैं, 9 से कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेवल जो 6 to जो 10th लेवल तक का जो होता है हमारा, वो यहाँ पे हमारे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन से, देखिए आप टीईटी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेन है कि कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। आपका जो कॉन्सेप्ट है आपको उसको अच्छे से मैनेज करना है। साथ में आपको प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लेवल है आईक्यू लेवल है उसको भी चेक करना है आपको, और समय को भी बचाना उसमें आपको, ठीक है। क्योंकि आपने जब ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चंस किए होंगे, इंटरमीडिएट क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको पता है कि इसमें टाइमिंग क्या होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको 2 आवर्स मिलेंगे आपके लिए, 125 क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो उसको इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ
कि मान लीजिए 125 क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख कर दिखाया था, फिर आपको रफ कर दूंगा। 125 क्वेश्चन अगर आते हैं तो यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। सपोज थ्योरम्स है, फॉर्मुलेज है। सपोज अगर आपके आ गया कि cos 18 डिग्री, तो आपको इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट अगर रिमेम्बर में याद है इसको तब टिक मार देंगे। मतलब ये 10 क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं जो टिक मार वाले आते हैं, इसमें आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। समथिंग 10 क्वेश्चन आते हैं, इससे ऊपर भी आ सकते हैं। अब आपके बचते हैं 115, ठीक है, 115 क्वेश्चन बचते हैं। 115 क्वेश्चंस में आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं तो थोड़ा सा इस पर लेवल हमारा बढ़ जाता है। देखिए हम लोग बात जैसे आपको बात करते हैं, एक मिनट, जैसे कि हम लोग आपका एक क्राइटेरिया आपका होता है, जैसे मान ली 8th का, 9th का और 10th का, ठीक है। अब इसमें से कम नहीं तो आपके 15 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। इस यूनिट में से 15 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 3 क्वेश्चन में से, ठीक है। समथिंग क्योंकि हमने कहा था कि लगभग 20-25 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो ये जो मेन आपका जो फॉर्मेट बनता है वो यहीं से बनता है। अब उसके बाद जब हम आते हैं पूरे 100 पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 11th और 12th लेवल की बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और आपका ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। यहाँ पे आपको कई सारे ये भी थ्योरम्स वगैरह कई सारी होती है, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन यहाँ से ही मिल जाएंगे आपको। तो मेन बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है, किसकी हमें प्रिपरेशन करनी है। समय अभी प्रॉपर मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने का, तो उसको बिल्कुल भी आप खराब मत कीजिएगा, अपना यूटिलाइज कीजिए सारे समय को और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका जो मेन फॉर्मेट है वो थोड़ा सा लेंथी भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल आपके लिए एग्जाम नहीं है, अच्छा एग्जाम है और आप मेन में आपके सब्जेक्ट पे कमांड आपकी अच्छी जब होगी तो आपको ऐसी परीक्षा देने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे साथ में अपने, और आपके जितना भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो बहुत लेंथी क्वेश्चन है बताएंगे आपको, पेपर सबसे ज्यादा कहाँ से क्या आता है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो वो आपको भी हम उसमें अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर था आपका किसके लिए, यूपी टीजीटी। इसके अलावा अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डाल के पूछ सकते हैं कि इसका क्या क्वेरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में। इसको मैं रख कर देता हूँ, चाहे आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लीजिए। चलिए अब हमारा है यूपी पीजीटी, ठीक है। पीजीटी में है तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की बात करेंगे यहाँ पे, और इस पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में आपका जो मेन हम लोग अभी जो बात करें टीजीटी में, इसमें काफी हद तक सब कुछ मैटर यही होता है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको कोई बीएड की कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है, वो आपका वेटेज होता है। अगर आपका होता है ठीक है, वरना कोई ऐसी क्वेरी नहीं है। आपका सेम मेन सब्जेक्ट पे आपको होना चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। देखिए जैसे आपकी बात करते हैं हम लोग, जिस सब्जेक्ट में मतलब पीजी है आपका, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी वही होगी आपकी, ठीक है। आपका एमए है, हिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है, बाकी सेम पोर्शन आपका यही बनता है। जिसके मान लीजिए आपके पास आपने एमएससी किया है, ओके, आपने एमए किया है, आपने एमकॉम किया है, जो भी आपने किया है, एमएससी में आपका मैथ सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से आपको सब्जेक्ट से एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका एमए है। एमए देखिए बहुत सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। एमए कुछ लोग मैथ से भी कर लेते हैं, किसी का हिस्ट्री से होता है, किसी का हिंदी से होता है, किसी का साइंस, मतलब सॉरी साइंस तो नहीं होता है। इसके अलावा जितने सब्जेक्ट से होता है आपका, कि आप पॉलिटिकल साइंस से है, इकोनॉमिक्स से, जिससे भी आपका है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है। एमकॉम के लिए तो एमकॉम ही सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही होता है एमकॉम वालों का, कि इनके लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती कि इसमें जाना है उसमें जाना है, सीधा एक ही स्टैम्प पेन का, ठीक है। तो ये इस सब्जेक्ट का थोड़ा फॉर्मेट है। बाकी जो एज की बात करते हैं, एज इनकी भी सेम यही होती है, 21 से 60 रेशो की भी अभी तक की बात चली जा रही है। अभी आगे का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब तक का इसमें भी 125 ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट वही होता है, बस क्या है पीजी लेवल का है, तो थोड़ा सा पीजी लेवल की बात यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो पोर्शन होगा वो ग्रेजुएशन तक तो होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पोर्शन ये है कि आपने पीजी कर रखा है, तो पीजी लेवल के भी कई सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की बात कर लेता हूँ। मैथ्स में जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए आपने जब एमएससी किया होगा
एमएमएस से क्या होगा, तो आपने बहुत सारे सेट थ्योरीज को पढ़ा होगा, आपने रोलर थ्योरम, टेलर थ्योरम, बहुत सी थ्योरम्स को पढ़ा होगा। तो वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ से पुटअप कर लेते हैं, उसके डेफिनेशंस को वो पूछता क्या है, क्या कर रहा है, तो ऐसी की चीजों को यहाँ पे इंडिकेशन करते हैं। उसके बारे में भी आपको हम वीडियो में बताते रहेंगे। तो इन दोनों चीजों के बारे में आपका मेन छोटा सा फॉर्मेट था, इसको जब आप माइंड में सेट रखेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होना माइंड में बहुत जरूरी है आपका प्रिपरेशन करने के लिए। अन्यथा प्रिपरेशन हम करते हैं, लेकिन एक जब तक कॉन्सेप्ट ना पता हो, जब तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो आधा फ्लो हमारा खराब होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं आपका। बाकी कोई भी क्वेरी हो आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारी कंटिन्यू वीडियो चल रही है, आप उनको भी देखते रह सकते हैं। उस पर बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, क्वेश्चन कितना भी लेंथी क्यों ना हो, उसको कोशिश करते हैं कि आपका एक स्टेप में आता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कोई भी होता है उनको एक ही स्टेप में इतना छोड़ देते हैं, यहीं पे आपको आंसर क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप इट अप।